जंगल की हरी भरी घाटी में एक शानदार आम का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ काफी पुराना था और उसकी ऊंची शाखाओं पर टूटू और उसकी बेटी गौरी का घर था। यह स्थान जंगल के अन्य पेड़ों से काफी अलग था, क्योंकि यहाँ ताजगी, शांति और जीवन के रंग बिखरे हुए थे। टूटू और गौरी का जीवन बिना किसी चिंता के चल रहा था। उनके पास बहुत सारी यादें थी, खुशियां थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनका घर अपने सबसे प्यारे पेड़ के ऊपर था, जो जीवन में नई उमंग और सुकून भरता था। माँ, देखो, मैंने फिर से अपनी उड़ान को और बढ़ा लिया। अब मैं तुम्हारी तरह ऊंचा उड़ सकती हूँ। वाह गौरी, तुम तो मेरी उम्मीदों से भी बेहतर उड़ रही हो। पर याद रखो, उड़ान जितनी ऊंची हो उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। माँ, तुम मुझे बताओ ना कि तुमने हमारे घर को इतना सुरक्षित और सुंदर बनाने में क्या क्या योगदान दिया था? ये सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का घर है गौरी। मैं हमेशा ये चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम जितनी बड़ी हो तुम्हें उतनी स्वतंत्रता मिले, लेकिन सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। यहाँ जंगल में हरियाली और शांति का माहौल था, लेकिन किसी न किसी को तो ये शांति पसंद नहीं थी। काले कौवा और सुंदरी अपने नए ठिकाने की तलाश में थे। काले कौवा एक चालाक और शातिर कौवा था, जो हमेशा किसी न किसी की परेशानियों में लिप्त रहता था। वह हमेशा अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सुंदरी, तुम नहीं समझ रही हो, ये जंगल के सबसे अच्छे घरों में से एक है। हम इसे क्यों ना अपनी पहचान बना लें? लेकिन काली, टूटू और गौरी यहाँ शांति पूर्वक रहते हैं। क्या हमारा उनके घर को छीनना सही होगा? क्या तुम जानते हो सुंदरी, टूटू और गौरी के घर की सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं है। अगर हम थोड़ा चतुराई से काम करें तो ये घर हमारा हो सकता है। सुंदरी के मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन वह काली के विश्वास से प्रभावित हो गई थी। ठीक है, लेकिन हमें यह सोच समझकर करना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी का दिल टूटे। तुम चिंता मत करो, मैं टूटू को उसकी जगह दिखा दूंगा। सुंदरी का मन बेचैन था और उसने टूटू से मिलकर उसे काली के बुरे इरादों के बारे में बताया। टूटू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे डर है कि काली कौवा तुम्हारे घर को कब्जा करने की योजना बना रहा है। तुम सही कह रही हो सुंदरी, मैं पहले से ही महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर काली को समझा देंगे। मैं पहले से ही महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो सकता है। धन्यवाद सुंदरी, तुम्हारी मदद से हम इसे संभाल सकते हैं। सुंदरी और टूटू मिलकर योजना बनाते हैं कि काले कौवे के इरादे को कैसे नाकाम किया जाए। काले कौवे ने टूटू के घर पर कब्जा करने के लिए अपनी योजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। वह टूटू के घर के पास जाकर शोर मचाने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबको डर लगता था। टूटू, तुम्हारी शांति अब खत्म होने वाली है। तुम्हारा घर अब मेरा घर होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काली, तुम सोचती हो कि तुम मेरी शांति को छीन सकते हो, लेकिन ये जंगल मेरा है और ये घर मेरे और मेरी बेटी के लिए है। तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काले कौवा और सुंदरी की बातचीत होती है, जहाँ काले कौवा अपनी योजनाओं में बदलाव करने के बारे में सोचता है। हम कड़ी मेहनत करेंगे सुंदरी, इस घर को हमसे कोई नहीं छीन सकता। काली कौवे ने दाने बिखेरने का एक जाल तैयार किया और टूटू को डराने के लिए और उसके घर को छीनने के लिए टूटू के पास गया। टूटू, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जंगल के सबसे अच्छे फल ला सकता हूँ और तुम बस आराम से बैठ सकते हो। धन्यवाद काली, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हमारा घर मजबूत है और हम यहाँ खुश हैं। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो टूटू, ये घर अब मेरा है। काली कौवे ने अपना हमला शुरू किया, लेकिन टूटू ने उसे अपनी बुद्धिमत्ता से हरा दिया। टूटू और गौरी ने अपनी बुद्धिमत्ता से काली कौवे के मनोबल को तोड़ दिया। काली कौवा अब शर्मिंदा महसूस करता है। ठीक है, तुम जीत गए। मैं अब ये घर नहीं लूंगा। काली, कभी हमें परेशान करने की कोशिश मत करना।
हम अपनी शांति से जीते हैं। तुमने बहुत सही किया टूटू। काली को उसकी गलतियों का एहसास हो गया। अब काली कौवे ने टूटू और गौरी की शांति को स्वीकार किया और जंगल में शांति का माहौल वापस लौट आया। गौरी, अब हम सब मिलकर शांति पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। हाँ माँ, अब हम हमेशा खुश रहेंगे। और इस तरह से सुंदरी और टूटू एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल में खुशी मनाते हैं।